हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीक एटलेस। मैं हूं अनुप्रिया और ये मेरा सेकंड वीडियो है सिंगापुर के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंगापुर के बारे में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप सिंगापुर घूमने जा रहे हैं या आप वहाँ पर मूव होना चाहते हैं, पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए या किसी भी मोटिव से। अगर आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी। सिंगापुर के अलावा मैंने कनाडा और यूएई के बारे में भी इसी तरीके के कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस भी मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगी विच यू शुड डू व्हेन यू आर इन सिंगापुर। टूरिज्म सिंगापुर की इकोनॉमी का एक बहुत ही भारी कंट्रीब्यूटर रहा है। कोई भी कंट्री अपनी सीनिक ब्यूटी या मॉडर्न आर्किटेक्चर की वजह से ही एक टूरिस्ट हब नहीं बनती, बल्कि और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं उसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाने में, जैसे कि वहाँ की क्लीनलीनेस, वहाँ की सेफ्टी, वहाँ के रूल्स, क्लाइमेट, कनेक्टिविटी एंड लॉट्स ऑफ लिविंग एंड ईटिंग ऑप्शंस। सिंगापुर कंट्री बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में फॉर हैविंग सम ऑफ द क्लीनेस्ट स्ट्रीट्स इन द वर्ल्ड। ना सिर्फ इतना बल्कि सिंगापुर अपने स्ट्रिक्ट क्लीनिंग लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप वहाँ की सड़कों पर थूकते हैं, कुछ फेंकते हैं या पब्लिक यूरिनेशन के लिए भी वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई जाती हैं और हेवी फाइन्स भी लगाए जा सकते हैं। 1992 में सिंगापुर ने जब अपनी सबवेज निकाली, जिन्हें हम इंडिया में मेट्रो भी कहते हैं, उन्होंने एक नया रूल निकाला कि कोई भी अगर च्युइंगम चबाते हुए या उसे किसी अनवांटेड जगह पर चिपकाते हुए पकड़ा गया तो उसको बहुत हेवी फाइन्स एंड पनिशमेंट का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आज भी सिंगापुर में च्युइंगम्स जगह जगह पर आपको नहीं मिलेंगी। अगर आपको एक च्युइंगम खरीदनी है तो आपको प्रॉपर एक डेंटिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के साथ फार्मेसी जाना पड़ेगा, जहाँ पर वो आपको या तो निकोटीन गम्स या फिर डेंटल गम्स ही देगा। अगर हम सिंगापुर की क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट पूरे साल बिटवीन 28 से 34 डिग्री सेल्सियस रहता है और इसीलिए यहाँ पे पूरे साल समर्स होती हैं। यहाँ तक कि सिंगापुर बहुत फेमस है अपने स्ट्रीट फूड के लिए। सिंगापुर का स्ट्रीट फूड भी चीप होने के साथ साथ बहुत ही हाई क्वालिटी एंड हाइजीनिक फूड माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलकर सिंगापुर को एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बनाता है, जहाँ पर हर साल बहुत सारे लोग सिंगापुर घूमने आते हैं। चलिए अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ वो 10 चीज़ें जो मेरे हिसाब से आपको सिंगापुर में ज़रूर करनी चाहिए या देखनी चाहिए अगर आप सिंगापुर घूमने आए हैं तो। मेरी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे आता है गार्डन्स बाय द बे। गार्डन्स बाय द बे बहुत ही अर्बन नेचर पार्क्स हैं जो अराउंड 270 एकर्स की ज़मीन पर बनाए गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर जानने की ये है कि ये जो गार्डन्स हैं ये मैन मेड गार्डन्स हैं। ये सुबह तो अपनी नेचुरल ब्यूटी में यानी ग्रीन कलर में चमकते हैं और रात में यहाँ पर रंग बिरंगी लाइट्स की जगमगाहट होती है, जिसकी वजह से आप यहाँ की खूबसूरती दोनों ही समय पर यानी दिन और रात में देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन गार्डन्स में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लास ग्रीन हाउस बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है फ्लावर डोम। जी हाँ, और सिर्फ इसी खासियत की वजह से सिंगापुर को द गार्डन सिटी भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 पे आता है मरीना बे। मरीना बे बहुत फेमस है अपने वाटरफ्रंट सीनिक ब्यूटी की वजह से, शॉपिंग सेंटर्स की वजह से, लग्जरी होटल्स की वजह से, पिक्चरस्क नेबरहुड्स एंड मेनी अदर थिंग्स। मरीना बे की सबसे बड़ी खासियत है वहाँ का मरीना बे सैंड्स होटल, जिसे हम शॉर्ट में MBS भी बोलते हैं। MBS होटल 3 अलग अलग बिल्डिंग्स से मिलकर बना है, जहाँ पर होटल्स, मॉल्स, कसिनोज, म्यूजियम्स, थिएटर्स, आर्ट गैलरीज, रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इन 3 बिल्डिंग्स को जोड़े रखती है इसकी एक शेयर्ड रूफ जो एक क्रूज शिप की शेप में है, जहां का इन्फिनिटी पूल बहुत ही फेमस है सिंगापुर में। ये जो बिल्डिंग है ये खोली गई थी 2010 में। दिस बिल्डिंग वाज बिल्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्टैंड अलोन कैसीनो एट 8 बिलियन सिंगापुर डॉलर्स।
इस एक लौती इमारत में तकरीबन 2561 होटल रूम्स हैं। इस बिल्डिंग का टोटल एरिया लगभग 1,20,000 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे जो कसिनो बनाया गया है दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कसिनो विद 500 टेबल्स एंड 1600 स्लॉट मशीन्स। और ये सारी चीजें देती हैं मरीना बे को मेरी लिस्ट में सेकंड पोजीशन। नंबर 3 पे आता है सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड सिंगापुर की जो मेन लैंड है उसके साउथ में पड़ता है। इस आइलैंड पे मिलेंगे आपको सैंडी बीचेस, वाटर पार्क्स, एडवेंचर पार्क्स, गोल्फ कोर्सेज, शॉपिंग मॉल्स, नेचर प्रिजर्व्स, थीम पार्क्स, एक्वेरियम्स एंड व्हाट नॉट। नंबर 4 पे आते हैं सिंगापुर बोटानिक गार्डन्स। सिंगापुर के बोटानिक गार्डन्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया है क्योंकि ये लगभग 150 ईयर्स ओल्ड हैं। क्योंकि हम सिंगापुर को एक गार्डन सिटी भी कहते हैं तो यहाँ के बोटानिक गार्डन्स को हम नेशनल गार्डन्स के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो सिंगापुर में बहुत ही तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने अपनी बहुत सारी ग्रीन लैंड खो दी थी, फिर भी सिंगापुर की गवर्नमेंट ने हमेशा कोशिश की है अपनी सिटी को अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा ग्रीन बनाने की। अगर आपको सिंगापुर की अर्बन लाइफस्टाइल के साथ साथ वहां की ग्रीनरी भी विटनेस करनी हो तो आपको सिंगापुर बोटानिकल गार्डन से ज्यादा अच्छी जगह कोई भी नहीं मिलेगी। नंबर 5 पे आता है सिंगापुर फ्लायर। सिंगापुर फ्लायर एक जाइंट ऑब्जर्वेशन व्हील है विद इन द डाउनटाउन कोर ऑफ सिंगापुर। ये खोला गया था 2008 में और इसके कंस्ट्रक्शन में सिंगापुर को लगभग 2.5 साल लगे। इसका एक राउंड ट्रिप कम से कम 30 मिनट्स का होता है और इस ऑब्जर्वेशन व्हील से आप सिंगापुर सिटी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। नंबर 6 पे आता है सिंगापुर रिवर सफारी। 30 एकर्स पे बनी ये सफारी डिवाइडेड है 2 अलग अलग पार्क्स में, जिसमें से पहला है सिंगापुर का जू और दूसरा है वहाँ की नाइट सफारी। ये जो सिंगापुर की रिवर सफारी है ये एशिया की वन ऑफ इट्स काइंड है जहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेश वाटर एग्जिबिट्स, रिवर बोट राइड्स, बर्ड पार्क्स एंड एक्सेट्रा। नंबर 7 पे आता है सिंगापुर सी एक्वेरियम। ये जो एक्वेरियम है ये भी आपको सेंटोसा आइलैंड में ही मिलेगा, लेकिन ये खुद में इतना ज़्यादा फेमस लैंडमार्क है सिंगापुर का कि इसको मैंने मेरी लिस्ट में एक अलग पोजीशन दी है। 20 एकर्स में बना ये पार्क हाउस करता है 2 अलग अलग चीज़ों को, जिसमें से पहली है सी एक्वेरियम और दूसरी है एडवेंचर कोव वाटर पार्क। 2012 से लेके 2014 के बीच में इस सी एक्वेरियम को कहा गया द लार्जेस्ट ओशनैरियम इन द वर्ल्ड। नंबर 8 पे मैं रखना चाहूंगी यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर को। जस्ट लाइक एनी अदर यूनिवर्सल स्टूडियो, अगर आप सिंगापुर के अलावा किसी और कंट्री में यूनिवर्सल स्टूडियोज गए हैं तो ये यूनिवर्सल स्टूडियो भी आपको उतना ही ज़्यादा फन और एडवेंचर देगा। दिस पार्क हैज़ एवरीथिंग टू ऑफर टू ऑल एजेस। नंबर 9 पे आता है मर्लाइन पार्क। यहाँ पर आप एक फिश और लायन की हाइब्रिड स्टैचू को देख सकते हैं। This statue represents the name of the city and is considered as a lucky charm for Singapore citizens. नंबर 10 पे मैं रखूंगी सिंगापुर की ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स को। सिंगापुर में अलग अलग कंट्रीज के नाम पे स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर जाकर आप उस पर्टिकुलर कंट्री के क्विजीन का खाना खा सकते हैं, वहाँ के सूवेनियर्स खरीद सकते हैं और उस कंट्री की फेमस चीजें खरीद सकते हैं। कुछ स्ट्रीट्स के नाम हैं हॉकर स्ट्रीट, जहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है सिंगापुर में। इसके अलावा क्लब स्ट्रीट, जिसको सिंगापुर में पार्टी स्ट्रीट भी कहा जाता है, वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स एंड पब्स हैं जहाँ पर आप रात में पार्टी कर सकते हैं। चाइना टाउन, चाइना टाउन एक तरीके का मिनी चाइना है जो सिंगापुर में बसा हुआ है। वहाँ पर जाकर आप वहाँ के बहुत ही फेमस बुद्धा टेम्पल में भी जा सकते हैं, वहाँ की क्विजीन खा सकते हैं और वहाँ से चाइनीज़ सूवेनियर्स भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आता है अरब सिटी। अरब सिटी में बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉस्क है, वहाँ जाकर भी आप अरेबियन कल्चर का मज़ा ले सकते हैं। फिर आता है हाजी स्ट्रीट, लिटिल इंडिया, कोरियन टाउन एंड मैनी मोर। तो ये थे वो 10 डेस्टिनेशंस जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप ज़रूर जाएं, आप ज़रूर देखें अगर आप सिंगापुर विजिट कर रहे हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ भी नया सीखा हो मेरे वीडियो से, अगर आपको मेरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को बजाना ना भूलें ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए।
और अगर आप मुझसे किसी भी कंट्री के बारे में स्पेसिफिकली कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।